मार्केट अपने रेंज में आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सुबह की जो गिरावट थी वो काफ़ी हद तक डाइजेस्ट कर ली है मार्केट ने। आज सुबह आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे, वो करीब 120 पॉइंट नीचे था। बाजार ने ओपनिंग की 70-80 पॉइंट की गिरावट की, फिर उसको रिकवरी में बदला और ये रिकवरी के बाद बाजार यहाँ पे आके रुक गया। ये कल के लेवल से क्लोज की, तो आज जहाँ पर आके रुका है, तो आज गैप डाउन खत्म कर दिया मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ही। फर्स्ट हाफ में क्या मैं बोलूँगा 10 बजे ही खत्म कर दिया था। तो पहले 10 बजे तक मार्केट ने गैप डाउन को पूरा डाइजेस्ट किया। बाजार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। मैं आपको 2 बार हिस्से में बता चुका हूँ, बाजार का चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, लेकिन रोकेगा ज़रूर, क्योंकि बड़ी मेहनत से इसने सपोर्ट्स को, लेवल्स को अचीव किया है। बहुत हद तक से सिस्टम को, शॉर्ट्स को बाहर निकाला है, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इसके बाद की जो बाइंग आनी चाहिए, जो फोर्स आना चाहिए, वो एब्सेंट है अभी भी। वो कल भी एब्सेंट था, नहीं तो कल ही कल में मार्केट ड्रैग करता हुआ लेके जाता, और ये आज भी एब्सेंट है। इसलिए मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन के बाद आपको नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। आपका क्या कर्म है, आपका क्या धर्म बनता, आपको क्या करना चाहिए? आपका काम सिर्फ यही है कि अपनी पोजीशंस को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके चलें। आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है उतनी ही कैपेसिटी पे होल्ड करें। ज़्यादा लिवरेज का फ़ायदा उस समय ना लें। दूसरा पॉइंट, अगर आपने कोई पोजीशंस ले रखी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और स्ट्रिक्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक भी करें। प्रॉफिट बुक करना भी एक कला होती है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखने की आदत आ गई है तो प्रॉफिट बुक करने की आदत भी डाल लीजिए। अगर प्रॉफिट बुक करने की आदत है तो फिर स्टॉप लॉस रखने की भी आदत डाल लीजिए। ये कंप्लीट पैकेज डील होती है। अगर आप इस डील का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो दोनों को रिग्रेसली फॉलो किया कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मार्केट फिलहाल अभी बाइंग ऑन डिप्स का है, ये सेल ऑन राइज का नहीं है। आज भी अभिषेक हमसे सवाल पूछ रहे थे, हमने तब भी ये बात मना किया था कि आप ऊपर से बेचे नहीं। अगर आपने बेच रखा है वो एक अलग बात है, उसके हमने स्टॉप लॉसेस दिए हुए हैं 550 के। अदरवाइज आप अभी होल्ड करके रखो। बाजार एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, सामने इलेक्शन जैसा ट्रिगर है जो कि मेगा ट्रिगर्स हैं, और इसके अलावा ये अप्रैल सीरीज मार्च की दबी हुई सीरीज के बाद आई है, तो आपके पास थोड़ा कुशन भी है, फ्रॉथ छटा हुआ है। एक बार जरा फ्यूचर्स की प्लेट दिखा दीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, और साथ ही एडवांस डिक्लाइन, इंडिया विक्स, ये सब दिखा देते हैं आपको। फिर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, और आज के हमारे मेहमान हैं अवनी भट्ट, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये आप फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं, 2% का प्राइस ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है। कल भी ऐसा ही था। कल की आपको पता है ना क्लोजिंग कितने पॉइंट की हुई थी? मात्र 8 पॉइंट की। 8 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए। आज कितने? सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर है। ये बैंक निफ्टी, कल की आपको पता है ना क्लोजिंग कितने पॉइंट हुई थी? सिर्फ 50-53 पॉइंट नीचे बंद हुए थे। आज भी अगर आप देखोगे तो 36 पॉइंट भी बैंक निफ्टी के अंदर से नीचे खड़े हुए। ठीक जी, तो कुल मिला के आपका 3% का बिल्डअप यहाँ पे। तो सीरीज के स्टार्टिंग में डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट जो लेवल्स चाहिए होते हैं ना, वही लेवल्स दिख रहे हैं। और आपको बताऊं, एफआईज, डीआईज और रिटेल की होल्डिंग भी पूरी बुकिश वाली है। उनका कोई एग्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे हुए, जितना होना चाहिए उतना माल उनके पास है। एफआईज और डीआईज दोनों एवरेज में 40-45% लेके बैठे हैं। रिटेल के पास 55% है। ये एक सिस्टमेटिकली बेस होता है, उस बेस में बना हुआ है। एक पॉइंट और नोटिस कराता हूँ, एडवांस डिक्लाइन को जरूर नोटिस किया कीजिएगा। एक चीज़ मैंने आपको और भी नोटिस करवाई थी, वो थी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जैसे से कम होगा ना, आपका फेयर तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका चलना भी बंद हो जाएगा। आप देखो ना, कल से जब से 12 के नीचे इंडिया विक्स पहुंचा है, आपको मार्केट के अंदर रिदम ही गुम हो गया। निफ्टी को मुश्किल से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करना भी भारी पड़ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट का दिन भर का मूवमेंट लेना भी भारी पड़ रहा है। तो ये आप एडवांस डिक्लाइन और इंडिया विक्स का मैंने आपको रीजनिंग बता दी। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट 13 है विक्स की, अभी हम बिलो एवरेज हैं, मतलब हम 13 से जस्ट नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। बट एनी हाउ, सारे के सारे फैक्चुअल डाटा मेरे को आपके सामने रखने थे, मैंने रख दिए। अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड। कल आपको पता है 2 मेहमान थे हमारे, एक तो विनय रजानी थे, प्रशांत सावंत थे। दोनों ने अपनी बुक्स में ये कह के रखा है कि आप इंडेक्स को तो होल्ड करके रखो। जो स्टॉक्स उन्होंने बताए थे वो एक आईआरसीटीसी बताया था। आपको ध्यान है, विनय की एक कॉल थी आईआरसीटीसी और उनकी कॉल थी आईओसी भी। तो दोनों के अंदर 3 और 4, 4.5% का गेन था। हमने कल 3 शेयर तो हमने पता किए थे, 3 भी क्या 2 पता किए थे, और 2 एक्सपर्ट्स ने दिए थे। तो कुल मिला के 5-6 ट्रेड थे। ये विनय रजानी ने आपको अपने दोनों की दोनों कॉल्स का प्रॉफिट आपके सामने रखवा दिया, 3% और 1.5% का। हमें खुशी है कि हमारे मेहमान बेहतरीन ट्रेड आपके सामने लेके आते हैं, और हमें इस चीज़ की और ज़्यादा खुशी है, केवल एक नहीं बल्कि सभी मेहमानों का रिपोर्ट कार्ड कुछ कुछ ऐसे ही बनता है। आप दिखाइए जरा प्रशांत सावंत का भी रिपोर्ट कार्ड, उन्होंने भी आपको ट्रेड दिए होंगे। लॉरस लैब दिया था, आपको ध्यान है, हम जब तेज़ी वाले सौदे लेके गए थे उन्होंने लॉरस लैब को फाइनल किया था। आपको एक और चीज़ ध्यान होगी,
M&M फाइनेंशियल भी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट था, उन्होंने कहा था ये आप इसको प्लस करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक M&M फाइनेंस और एक लॉरस लैब कल और डिस्कस हुए थे, इसमें दोनों में 1.5% का गेन, 3% का गेन यहाँ से, 3 इनका 4.5 उनका, तो टोटल मिला के बनता है करीब 8% 8% का लगाओ 50%, हटा दो 4% होगा, उसका भी लगाओ 50%, बच गया 2-2.5%। तो हम आपको यही तो कहते हैं कि अगर आप इस शो को देख रहे हो, रोज़ 1 से 2% का प्रॉफिट बना के निकलो। महीने भर में शो चलता है ये, 20 दिन की कैलकुलेशंस डालोगे 1.5% के हिसाब से तो 30% होता है। 20% चलो और पकड़ लो, आप 15% पकड़ लो बॉस, कम नहीं होता। 15% का पर मंथ का रिटर्न आपको इस शो से अगर आप मिल जाए। मैंने आपके सारे बहानों को एडजस्ट किया हुआ है 75% के अंदर, इसलिए मैं कई बार ये डंके की चोट पे बोलने की कैपेसिटी रखता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स वालों को भी हराने की कैपेसिटी है इस शो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हर दिन एक नया मेहमान है जो अपने आप में फंड मैनेजर है और वो आपको बता रहा है कि आप ये करो, इस स्विंग ट्रेड का बेनिफिट मिल जाएगा। कहीं कहीं कसर हम पूरी कर देते हैं आपको इंडाइसेस वगैरह के अंदर क्लियरेंस करवा के, और जो बचता है वो रिपोर्ट कार्ड करके आपको और दिखा देते हैं सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट शो कैसे बनाएं? अगर आपको फिर भी लग रहा है कि इस शो के अंदर और गुंजाइश है ठीक करने की या और बेहतर किया जा सकता है, कृपा करके हमको ज़रूर लिख के भेजें, हमको उसको पॉजिटिव नोट पे लेते हुए इसको ठीक करने की और कोशिश करेंगे। आगे बढ़े, अब जरा अवनी भट्ट से करते हैं बातचीत। और आप अवनी भट्ट को जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक बात समझ लीजिएगा, अवनी भट्ट से आज हम ऑप्शंस के ट्रेड भी पता करेंगे। मार्केट है इस समय ऐसा कि कुछ कुछ ऑप्शंस के ट्रेड मिल जाएंगे, भले इंडाइसिस के अंदर ना मिले लेकिन स्टॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए अवनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने आपको ऑप्शंस का मास्टर बनाया हुआ है और जब भी हम आपको देखते हैं तो हमें लगता है कोई एक ना एक दो ऑप्शंस हमको मिल ही जाएंगी, और जब आप वो ट्वीट करते हैं तो आपको लोगों का भरपूर स्नेह भी मिलता है। आप खुद लिख के भेजते हैं कि ये कॉल हमने दी थी या देखिए इसका टारगेट इतना हो गया, तो आपको लोग इंकरेज भी करते हैं। तो हमारा भी यही है मैम, आपके इंटेलिजेंस हम सबके काम आ रही है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले निफ्टी से शुरू करें अवनी। मार्केट के बेस, मार्केट का रिदम, F&O का डाटा, टेक्निकल सेटअप देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि बाजार का बेस अच्छा है, बट चलने के लिए ट्रिगर या थोड़ा डाटा की कमी है। आप जरा रीड करके बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए। धन्यवाद डिम्पी जी, आपका इनकरेजमेंट भी हमारे लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात थैंक यू। करें तो ये पिछले हफ्ते एक चीज मैंने पॉइंट आउट की थी जो बहुत कम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट में, कि जो रोल ओवर फिगर्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर फिगर्स में काफी डाइवर्जेंस है। रोल ओवर निफ्टी में कम हुए हैं 3 महीने के एवरेज से, और बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा हुए थे, एबनॉर्मली हाई थे अपने 3 मंथ के एवरेज के हिसाब से। तो जब ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है दोनों इंडेक्स में, तो मेरे हिसाब से ये मोर और लेस दोनों इंडेक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक चलेगा तो दूसरा थोड़ा दबाव में रहेगा, और एक रेंज बाउंड सिनेरियो रहता है, कोई रनअवे रैली नहीं होती है। ज्यादा रोल ओवर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी हो जाएगी। फिलहाल मेरे हिसाब से ये टाइम करेक्शन में है, 47 to 48,000 बैंक निफ्टी की रेंज है, और निफ्टी के लिए 22,200 नीचे सपोर्ट है अच्छा खासा, और ऊपर के तरफ 22,530 का जो लेवल है वो बहुत मतलब बहुत अहम लेवल है। उसके क्रॉस करने के बाद ही हमें एक नई तेजी की शुरुआत होगी, और वो 22,800 23,000 तक हो सकती है। तो फिलहाल जब तक ये रेंज के अंदर है, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ आता है तो 22,300 के रेंज में हमें खरीदारी करनी है। 22,530 का उसका पहला टारगेट रहेगा, और बैंक निफ्टी के लिए नीचे 47,200 पे हम खरीदारी कर सकते हैं, उसका 46,950 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर 47,800 का उसमें टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, फिलहाल रेंज के अंदर है। जब ब्रेकआउट हो जाएगा जो कि लेवल्स है 48,000 बैंक निफ्टी के लिए और 22,530 निफ्टी के लिए, उसके बाद एक अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है, बट तब तक ये रेंज बाउंड सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है अवनी, मैं इसी में से एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि ब्रेकआउट हो जाएगा? जी मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी 60% है, बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी के लिए थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। अगर ये अभी अभी आरबीआई पॉलिसी का जो आउटकम होगा 5 तारीख को, उसमें कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो फिर 48,000 क्रॉस करने की पूरी उम्मीद रहेगी, बट अदरवाइज 60% प्रोबेबिलिटी के साथ आप चल सकते हो। इसलिए जो एक्शनेबल आइडिया है वो हमें तभी लेना है जब लेवल्स क्रॉस हो, कोई जल्दबाजी ना करे, कोई एंटिसिपेशन ना करे।
ठीक है, डन। तो हमने आपको लेवल्स दिखा दिए, जो ऊपर एट द रेट लिखे हुए हैं टिपिकली ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर आपके पोजीशंस होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 47,300 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आज हमने आपको एक लॉट दिलवाया था, अभी 461 पे चल रहा है, 150 पॉइंट का, तो ऑलरेडी आप गेन में हैं। और हमने भी सुबह आपको यही बात बताई थी कि 3 चरणों में आप प्लस कर लेना, 47,000, फिर 47,150, 200 पे, फिर 47,000 पे भी 3 लॉट लेनी हो तो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हाँ, आगे अपने हिसाब से आप एडजस्ट करना, लेकिन आपको इस लॉट पे फिर स्टॉप लॉस रखना होगा और आपका रेंज का बड़ा टारगेट बन जाएगा जो कि 48,000 का है। ये तो बैंक निफ्टी हो गया। सेम निफ्टी है, ये 22,200-300 का अहम सपोर्ट एरिया है। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं रोज़ हमसे लेवल्स लेके पूछते हैं और रोज़ यही लेवल्स हम उनको बताते हैं कि 22,200-300 एक अहम सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाएंगे तो 550 पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, 550, 650 आपको पता है, हम रोज़ बुलाते हैं आपके सामने। और अवनी भट्ट से हमको ये लेवल्स मिले हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि ठीक है, जैसा हम सोच रहे हैं कुछ मार्केट भी वैसा रेट कर रहा है और अवनी भी वैसा ही सोच रही है। आगे बढ़े, इंडाइसिस हो गया क्लियर, बुलिश स्टांस रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी 60% है, इसलिए निराश ना होएं, थोड़ा समय लग सकता है, चीज़ें और बेहतर ज़रूर होंगी। आगे बढ़ें, जरा शेयर्स के बारे में चर्चा करें। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। आईटी स्टॉक्स को लेकर पिछले 15 दिनों में अलग अलग तरह की रिपोर्ट आई हैं, लेकिन डाटा ये बताता है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो फेल हो जाएगी, पॉजिटिव रिपोर्ट रिएक्शन पॉजिटिव देगी। कुछ वैसा ही आज आपको फिर से देखने को मिल रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई तो चल गया, मॉर्गन स्टैनले की भी रिपोर्ट आई थी आज से 4 दिन पहले नेगेटिव की, लेकिन वो नहीं चली। तो एक हिस्सा तो तय होता है कि आईटी को आप ज़्यादा तोड़ नहीं सकेंगे, आईटी के नंबर्स ही इसको बताएंगे अब क्या करना है, लेकिन उससे पहले पोजिशनिंग हो रही है। कफोर्ज एक हमने निकाला है शेयर अवनी, और दूसरा शेयर है गेल, जिसके बारे में आप काफ़ी बुलिश थे और आपके भी टारगेट्स 200 थे, किसी वजह से 194 से घुमाया वापस, अब फिर से 190 की कैटेगरी में आ गया। जरा चेक कर लो आप दोनों को, कफोर्ज और गेल। जी टिम्बी जी, कोफोर्ज में हमने एक 1.5 घंटे पहले ही इसमें इनिशिएट किया है लॉन्ग पोजीशन। इसमें इनफैक्ट मैंने ये शो के लिए भी कॉल निकाल के रखा था, ऑप्शन कॉल, बट वो काफी चल चुका है। तो इसमें अभी व्यू ऐसा है कि ऊपर के तरफ ये 5840 तक चलना चाहिए, और नीचे जो है, अगर आप पिछले एक हफ्ते से 10 दिन का मूव देखेंगे तो नया लो नहीं बना है। एक सपोर्ट अच्छे से 5500 का बहुत अच्छे से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। और यहाँ से पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर चलेगा। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके भी ऊपर निकलने की कोशिश दिख रही है। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट में भी एडिशन दिख रहा है लॉन्ग साइड पे। तो इस वजह से ऊपर के तरफ जो है वो 5840 का इसका टारगेट बनता है, और नीचे सपोर्ट जो है वो 55 पे है। ठीक है, तो कफोर्ज अभी आपने भी चुना है और आप ये कह रहे हैं कि ये प्लस करके चलना चाहिए, 5840 आपका टारगेट है, 5500 आपका स्टॉप लॉस है। अवनी गेल पे क्या करें? गेल काफी चल चुका है स्टॉक, तो अभी अगर आपको पोजिशनली बाय रखना है, पोर्टफोलियो में रखना है तो ठीक है, बट फ्रेश खरीदारी के लिए ये लेवल ठीक नहीं रहेगा। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अब थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि काफी आज चल चुका है, पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है स्टॉक। और इनफैक्ट इसमें भी आज और कल ये 2 दिन के अंदर जो बाय कॉल्स थे उसके हमारे टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, जो ट्रेडिंग बाय कॉल्स थे उसके। तो मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस जब करे, इतने बड़े मूव के बाद में एक जब ये थकान दिखेगी स्टॉक में और थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करे करीबन 184 से 185 के लेवल तक, तो फिर इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 180 का, और ऊपर की तरफ इसका जो ट्रेडिंग टारगेट है वो रहेगा 197। बट अब पोर्टफोलियो में अगर है आपके पास तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक रखना चाहिए। 220 का ये कैंडिडेट है, तो आप बने रहिए इस पोजीशन में। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले जो है, जो 1-2 दिन के अंदर जिनको निकालना है, उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ है ये शेयर, थोड़ा डिप आ जाए तब ले। 197 का टारगेट लगा हुआ है पहलाने वाला भी, फिर पार होगा तो 220 जाएगा, बड़े चरणबद्ध तरीके से जाएगा, समय भी ले सकता है, थोड़ा मूवर भी स्लो है, आप धीरे धीरे करके चलते हैं, लेकिन कन्विक्शन हाई रखिए गेल के अंदर। पिछले 4 महीने में जिसने भी कन्विक्शन हाई रखा उसने इस शेयर में निराश नहीं हुआ। एक चीज़ आपको बता देते हैं, बैंक निफ्टी ना केवल हरे निशान में आ गया बल्कि 72 पॉइंट ऊपर है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी हल्की सी गिरावट के साथ था। क्रेडिट गोज टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ना केवल अपने आप को स्ट्रांग रखा हुआ है बल्कि एचडीएफसी बैंक अपने आप को और मजबूत कर रहा है।
डेज हाई पे हम बैंक निफ्टी पे आके इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एक और चीज़ मैंने आपको सुबह भी नोटिस करवाई थी कि जब बैंकिंग स्टॉक्स आप चेक करेंगे ना, तो आपको 12 में से 11 शेयर लाल निशान में थे, लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी बदली है और अभी अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स चेक कर रहे हैं तो आपके पास करीब 7 शेयर ऐसे हैं जो अभी भी लाल निशान में, लेकिन ज़्यादातर शेयर अब आ गए हैं हरे निशान में। आप दिखाइए जरा एक बार आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, ये सब हरे निशान में, एचडीएफसी खुद हरे निशान में आ चुका है, तो कुछ एक शेयर्स और हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं। डेज हाई पे हम बैंक निफ्टी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आगे बढ़ें, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर और आपको दिखा देते हैं। एक तो हमारा फेवरेट शेयर आ गया आज शॉर्ट कवरिंग में, उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। पिछले 3 दिन में बाजार में जो भी हो रहा हो, टाटा केमिकल्स को फ़र्क नहीं पड़ता, इसने अपने आप को 1100 पे प्लेस कर दिया। अच्छी चीज़ ये है कि टूट नहीं रहा, बुरी चीज़ ये है कि चल नहीं रहा। अवनी क्या करना चाहिए टाटा केमिकल्स में? और दूसरा इसका एक और पीयर भी है चंबल फर्टिलाइज़र, इन दोनों पे क्या करें? दोनों शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बता दिया ऑलरेडी, अच्छी चीज़ ये है कि 1080 का जो लेवल है वो तोड़ नहीं रहा है। एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है वहाँ पे, टिका हुआ है स्टॉक, बट ऊपर चल भी नहीं रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है। आई थिंक अभी तक लोगों में, ट्रेडर्स में वो बाइंग इंटरेस्ट अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम्स काफ़ी लो है, डिलीवरी वॉल्यूम भी लो है और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी लो है। बट सेटअप जो है वो ठीक-ठाक सा है। इसको ट्रेडिंग के लिए ना खरीदें, थोड़ा-सा अगर आप समय दे सकते हो, 1 डेढ़ महीने का समय दे सकते हो, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। 1220 तक चलेगा ये स्टॉक और नीचे 1080 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो बाय कॉल है, बट समय लगेगा, थोड़ा धीरे-धीरे चलेगा। ठीक है, डन। दूसरा शेयर चंबल फर्टिलाइज़र, इस पे? जी, चंबल फर्टिलाइज़र ने जो वीकली रेजिस्टेंस पे आ चुका है ये स्टॉक। अब यहाँ से अगर ये 376 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो बड़ी रफ्तार से ऊपर के तरफ ये 450 तक चलेगा। तो मेरे हिसाब से 376 का आप एक ट्रिगर पॉइंट लगा लीजिए। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकल पाता है, तो इसमें आप ज़रूर निवेश कीजिएगा और नीचे की तरफ इसका सपोर्ट बनता है 344 पे, तो 344 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा-सा डिप मिलता है 355 से 356 के रेंज में, तो भी आप निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 344 का। ठीक है, डन। तो चंबल फर्टिलाइज़र, टाटा केमिकल्स, दोनों पे हालांकि है दोनों शॉर्ट कवरिंग के, थोड़े स्लो मूवर हैं, बट छोटी छोटी कंडीशंस के साथ आपको दिया है। और टाटा केमिकल्स का टारगेट जो है 1220 तक का टारगेट है। इससे पहले 2 शेयर हमने नोटिस करवाए थे, गेल और कफोर्ज। गेल में कंडीशन लगा दी, कफोर्ज प्लेन वनीला कॉल है, आप चाहें तो उसमें सीधा सीधा भी ले सकते हैं। अब तक हमने डिस्कशन किए थे 4 स्टॉक्स, चारों पे 4 को आपको ट्रेड मिले हैं। और अवनी जिस पे भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे रही है ना, आपको उसको रिग्रेसली फॉलो करना है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। आपका कन्विक्शन हाई है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा भी माल ले लेना, नहीं तो थोड़ा थोड़े पोजीशन लेके ज़रूर रखना। कल हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे इनका। अभी तक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे जो कुछ मंदी वाले शेयर्स की भी चर्चा करेंगे, फिर साथ में अवनी के ट्रेड भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आगे बढ़ें, आप जरा कुछ मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं अवनी से। तो जरा बिकवाली वाले शेयर्स दिखाइए स्क्रीन पे। भारत फोर्ज और जीसीपीएल, गोदरेज कंज्यूमर्स के नाम से कंपनी है, या गोदरेज सीपी भी काफ़ी सारे लोग इसको बोलते हैं। भारत फोर्ज और गोदरेज सीपी, इन दोनों में क्या करें अवनी? जी, इसमें गिरावट ज़रूर देखने मिल रही है, बट ये स्टॉक भी ऐसा है कि जो पिछले 1 हफ्ते से 1086 से 1087 का जो रेंज है, वो लेवल नहीं तोड़ रहा है। और आज भी अगर देखें तो इसका लो जो है 1105 है, वहाँ से थोड़ा-सा घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये नो ट्रेडिंग ज़ोन में है, लेकिन इसको शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल गिरावट है, लेकिन एक बहुत छोटा-सा डाउनसाइड है इसमें। तो नो ट्रेडिंग ज़ोन में है, कोई ट्रेड नहीं लेना है इसमें। ओके, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन में कोई ट्रेडिंग। गोदरेज सीपी में? गोदरेज सीपी ने तो एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न आज ऑलरेडी बना दी है। अगर आज का ही अगर कैंडल देखें तो ये काफ़ी वीक है स्टॉक। लेकिन इसमें भी फिलहाल थोड़ा-सा सपोर्ट पे आ रहा है, 1133 का इसका सपोर्ट है।
तो इसमें आप एक शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन 1213 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे 1135 का इसका टारगेट रहेगा, तो इसमें आप शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, गोदरेज सीपी में एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है, जरा दिखाइएगा स्टॉप लॉस और टारगेट ताकि इसको नोटिस किया जा सके। 4 और 1 5 शेयर अब तक हम आपको नोटिस करा चुके हैं। 2 शॉर्ट कवरिंग के, 2 ताज़ा खरीदारी के, 1 शॉर्टिंग का ट्रेड भी आपके पास आ चुका है। एक काम करते हैं, अवनी के जरा ट्रेडिंग कॉल्स पहले पता कर लेते हैं, समय बचेगा तो 2 शेयर और लेंगे। अवनी, आपके ट्रेडिंग कॉल, एक तो हमको पता लग गया ऑलरेडी कफोर्ज है, हम कफोर्ज वापस से दिखा देते हैं, और दूसरा फिर शेयर बता दीजिए, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो ज़रूर बताना आप। जी, मेरा जो स्टॉक है वो पहला स्टॉक अभी रहेगा ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स भी एक्चुअली काफ़ी चल चुका है, ये शो के शुरुआत में जो था वहाँ से थोड़ा-सा चल चुका है। बट इसको 445 से 445 के करीबन आए तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, करंट लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। 475 का इसका टारगेट रहेगा और 400 अब तो यहाँ से 430 का रखना था, बट अब जो चल चुका है तो आप थोड़ा-सा ऊपर रख सकते हैं, 435 तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें। दूसरा स्टॉक रहेगा, कोफोर्ज ऑलरेडी चल चुका है। सो अब दूसरा स्टॉक जो आइडेंटिफाई किया है वो है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस। तो ये जो केमिकल स्पेस में भी काफ़ी हलचल दिख रही है पिछले 2-3 दिन से, और ये स्टॉक जो है इसने एक बहुत ही अच्छा नीचे सपोर्ट बेस बना लिया है। पिछले 1 हफ्ते से इसने कोई नया लो नहीं बनाया है और ओपन इंटरेस्ट इसमें लॉन्ग साइड पे थोड़ा-सा ऐड होते हुए नज़र आ रहा है। तो 450 का इसने एक बेस बना लिया है। अभी चल रहा है ये 470 480 के रेंज में आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। डिप मिले 470 तक थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर 512 और 525 का इसका टारगेट रहेगा और 465 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और यूपीएल देखिए पे कोई अभी एक ऑप्शंस का और ट्रेड भी है स्टॉक क्या? आइडेंटिफाई किया है कोई बैंकिंग ऑप्शंस का ट्रेड? से। हाँ, बताइए ना, वो पहले वो बता जी, दीजिए, फिर कोई तो होगा तो बैंकिंग ऑप्शन स्पेस बताना से हम यूपीएल पे भी, एक्सिस क्योंकि बैंक में खरीदारी कर सकते हैं 1060 के लेवल पे। 1120 का इसका टारगेट रहेगा और 1088 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, कोई ऑप्शन है यूपीएल पे? नहीं, यूपीएल थोड़ा-सा धीरे-धीरे चलेगा। इसमें जो ऑप्शंस का जो ट्रेड है वो मैं निफ्टी में देना चाहूँगी। कल की एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि आज जो हमें रिकवरी देखने मिल रही है, वो कल हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन पे 530 का लेवल भी हम क्रॉस कर जाए और एक नया हाई बना सकता है निफ्टी। तो निफ्टी एक्सपायरी के लिए हम खरीद सकते हैं। लगभग 40 से 45 की रेंज में इसमें एंट्री कर सकते हैं। 85 और 100 ये 2 इसके टारगेट रहेंगे और ₹15 का स्टॉप लॉस लगाना है। 15 का स्टॉप लॉस है, 85 का टारगेट है। एक बार स्ट्राइक और बता दो, कौन सी आप स्ट्राइक बता रहे हो? 22,000? 22,500। 22,500, ठीक है। 22,500 वाली कॉल पकड़ो। 85 रुपये का टारगेट, 15 का स्टॉप लॉस है। यही एक स्टॉप लॉस टारगेट है, हम स्क्रीन पे भी छाप देते हैं आपके लिए, आप नोटिस कर लीजिएगा। ग्रैन्युलस इंडिया, कफोर्ज, यूपीएल, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक और स्टॉक्स हैं जो कि अवनी ने आपके साथ शेयर किए हैं। सारे के सारे टारगेट आपने अच्छे से नोटिस कर लिए होंगे, और अगर कोई ट्रेड फिर भी रह गया तो हम आपके सामने वापस से रख देते हैं। अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी सौदे बताने के लिए। देखिए, इसी कार्यक्रम में बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी हरे निशान में चल रहे हैं। देखते हैं आज क्या होता है, हो सकता है बाजार थोड़ा और ड्रैग कर जाए, बट अभी तो फिलहाल रेंज का मार्केट है। जब तक 550 ब्रेक नहीं करता तब तक रेंज का मार्केट माना जाएगा। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।